एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन में कुछ इक्वेशंस है और हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है बच्चों कि एक्स का मैक्सिमम या मिनिमम पावर 2 होना चाहिए, तभी वो इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक होगा। क्लियर है? चलो चेक करते हैं बच्चों, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होता है बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो हो जाएगा ये बच्चों एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab, तो 2 हो जाएगा। और ए है यहाँ पे एक्स, तो एक्स हो जाएगा, और बी है 1, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 1। ये सारे मल्टीपल के फॉर्म में रहेंगे। इज इक्वल टू, और इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना हर एक टर्म में, तो ये हो जाएगा 2x-6। इतना क्लियर है बच्चों? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा प्लस 2x। अब इक्वल के इस साइड वाले जितने भी नंबर है सबको इक्वल के इस साइड लेके आना है। तो 2x है बच्चों, इधर आएगा तो -2x हो जाएगा, और यहाँ पे -6 है तो इधर आएगा तो +6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सबको एक तरफ ही रखना है। ठीक, अब देखो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, और 1 + 6 क्या हो जाएगा बच्चों? 7 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को चेक करेंगे एक्स स्क्वायर है या नहीं है। अगर एक्स का स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर बच्चों? ये हो गया सॉल्व। इतना ही सॉल्व करना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे हमें क्या करना है बच्चों? 2 से केवल मल्टीप्लाई कर देना है। ये इक्वेशन तो सॉल्व है ही पहले से, तो यहाँ पे रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 से हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू 3 हो जाएगा -6, और -2 इंटू -x करेंगे तो +2x हो जाएगा। अब सबको एक तरफ लेके आना है एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म की तरफ, तो यहाँ पे इतना ही रहेगा। इन सबको लेके आएंगे तो -6 वाला इधर आएगा तो बच्चों तो हो जाएगा +6, +2x है इधर आएगा तो -2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? इसको सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर -2x और -2x हो जाएगा -4x, और +6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है बच्चों, इसलिए ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोनों सॉल्व हो गया। अब चलते हैं थर्ड एंड फोर्थ की तरफ। देखो, यहाँ पे है भैया इक्वेशन, इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, तो इसके लिए क्या करते हैं? एक्स से इन दोनों टर्म में पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स से एक्स में और 1 में। तो एक्स इंटू एक्स करेंगे तो क्या होगा बच्चों? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स से +1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा। अब -2 से हमें एक्स में भी और 1 में भी मल्टीप्लाई करना है, तो -2 इंटू एक्स क्या होगा बच्चों? -2x हो जाएगा। -2 प्लस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा। इतना हो गया बच्चों, इज इक्वल टू। सेम टू सेम हमें यहाँ भी करना है। एक्स से पहले सारे में दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -1 से इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा बच्चों? एक्स इंटू एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। एक्स इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो +3x हो जाएगा। -1 से अब x मल्टीप्लाई करेंगे तो -x हो जाएगा, और -1 से +3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा। दोनों टर्म हो गया बच्चों, मल्टीप्लाई कर लिए हम लोग। अब हमें सबको एक तरफ लेके आना है इक्वल के, तो यहाँ से पहले से हमारे पास है एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा -x -2, और ये सब भी इधर आएगा तो हो जाएगा -x स्क्वायर आएगा तो -x स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, ये सॉल्व हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x। ठीक है, और इक्वल के उस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -2x, और -3 भी आएगा तो +3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब इसको सॉल्व करना है बच्चों। देखो, -x स्क्वायर और -x स्क्वायर ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो x वाला फॉर्म कितना हो जाएगा? इन दोनों को सॉल्व करेंगे बच्चों तो -x और -2x है तो ये हो जाएगा -3x, -2 और +3 है तो इसको सॉल्व करेंगे तो +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में देखेंगे तो x का मैक्सिमम या मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए बच्चों? x का पावर 2 होना चाहिए, और यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ भी हमें सेम क्वेश्चन बच्चों ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है। x से पहले दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -3 से भी दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो पहले x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x इंटू 2x तो क्या होगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा। x से +1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +x हो जाएगा। -3 से इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करना है तो -3 इंटू 2x -6x हो जाएगा, और -3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा, इज इक्वल टू x से इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा। इतना क्लियर है बच्चों? अब हमें क्या करना है? इन सारे टर्म को इक्वल के इस साइड लेके आना है। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर है, इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों तो यहाँ पे हो जाएगा -5x -3। अब इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -x स्क्वायर, और ये है प्लस में इधर आएगा तो -5x हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर हो गया बच्चों?
अब हमें सॉल्व कर लेना है, एक्स स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2x² है और यहाँ पे -x², इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x²। -5x और -5x इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -10x और -3 है तो ये हो जाएगा -3 = 0। x का इसमें मैक्सिमम पावर क्या है बच्चों? 2 है, इसलिए ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे है बच्चों क्वेश्चन और इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इस वाले क्वेश्चन को। चलो, इसको भी हमें वैसे ही मल्टीप्लाई करना है बच्चों। 2x से पहले इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद -1 से भी इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2x से x में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, हो जाएगा 2x²। 2x से -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x हो जाएगा। -1 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है, -1 इंटू x क्या होगा? -x होगा और -1 इंटू -3 +3 हो जाएगा, इज इक्वल टू। सेम यहाँ भी हमें वैसे ही करना है, x से पहले इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चों? x इंटू एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा x का स्क्वायर, x इंटू -1 हो जाएगा -x, +5 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा और 5 से माइनस इंटू 5 इंटू -1 करेंगे तो -5 हो जाएगा। इतना क्लियर? अब इन सारे को लेके आना है इक्वल के इस साइड में और सॉल्व भी कर लेना है, तो ये हो जाएगा 2x²। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो हो जाएगा -7x और +3। ठीक? अब देखो यहाँ पे x² प्लस में इसको इस साइड लेके आएँगे तो -x² हो जाएगा। इसको पहले यहीं पे सॉल्व कर लेंगे बच्चों तो क्या होगा ये हो जाएगा 4x और 4x जब इधर आएगा तो हो जाएगा -4x। यहाँ पे -5 है, इक्वल के इस साइड आएगा तो +5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे हमें सॉल्व करना है बच्चों, x² को पहले सॉल्व कर ले तो ये हो जाएगा x²। इन दोनों को सॉल्व करने पे x² हो जाएगा। अब यहाँ पे -7x है और यहाँ पे -4x है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -11x हो जाएगा। +3 है और +5 है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 0। या इस इक्वेशन को देखेंगे बच्चों, x का मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए ये भी हो जाएगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट है 6 नंबर। यहाँ पे बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस है बच्चों तो यहाँ पे प्लस नहीं रखना, हमें माइनस रखना है। तो a स्क्वायर, चलो चलो प्लस ही रखेंगे यहाँ पे हम लोग, एक मिनट, हाँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab होता है। ठीक है, -2ab होता है। तो इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये वाला तो सॉल्व ही है बच्चों, इसमें कुछ नहीं करना हमें। x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, a² प्लस b² करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों x² प्लस 4 और -2ab करना है तो 2a कितना है बच्चों? x और b है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा x और इंटू 2। क्लियर हो गया इतना? अब यहाँ पे हमें इसको सॉल्व कर लेना बच्चों। ये तो इतना ही रहेगा, x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये कितना है बच्चों? इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 4 माइनस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 4x। क्लियर? अब सबको एक तरफ लेके आना, इक्वल के एक तरफ लेके आएंगे बच्चों, क्या होगा यहाँ पे देखो, x² प्लस 3x प्लस 1, x² प्लस में इधर आएगा तो -x², 4 है यहाँ पे, इधर आएगा तो -4 हो जाएगा और यहाँ पे -4x है तो इधर आएगा तो +4x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? ये दोनों हो जाएगा कैंसल। अब 3x है और 4x है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7x हो जाएगा। 1 है और -4 है, इसको सॉल्व करेंगे तो -3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। x का मैक्सिमम पावर क्या है बच्चों? यहाँ पे 1 है, इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 7, इसको यहाँ पे क्यू है बच्चों, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है a प्लस बी। 1 मिनट बच्चों, इसको हमें क्या करना है, a है और प्लस b है, इसका क्यूब करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों a का क्यूब प्लस 3a² b। a यहाँ पे क्यू है बच्चों, उसके बाद से 2 करेंगे, उसके बाद से 1 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3a का पावर अब कितना होगा? 1 रहेगा और b का पावर यहाँ पे इंक्रीज होते जाएगा। b का पावर 1 है, उसके बाद b का पावर 2 करेंगे और लास्ट में b के पावर 3 करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यू का। अब इस फॉर्मूले का यूज करना बच्चों यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं साहब। इसको मान लेते a है और ये b है, तो a का क्यूब करना पहले, तो यानी कि x का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे प्लस b 3a² b करना है, तो 3a² क्या था बच्चों? x था, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। b कितना है हमारे पास? 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 3a और b का स्क्वायर, तो a है x और b है 2, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 4
प्लस बी का क्यूब है, बी हमारे पास 2 है, इसका क्यूब कर देंगे तो 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, 2x से दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों 2x के पावर 3 माइनस 2x इंटू -1 करेंगे तो -2x हो जाएगा। क्लियर हो गया? सबको एक तरफ लेके आ जाना है, तो पहले इसको सॉल्व भी कर लें यहाँ पे, ये हो जाएगा बच्चों x के पावर 3 प्लस 3 इंटू 2 हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 4 12 हो जाएगा, 12x हो जाएगा यहाँ पे और प्लस 8। अब इन सबको इक्वल के इस साइड लेके आना है, तो 2x क्यूब है बच्चों, इधर आएगा तो -2x क्यूब हो जाएगा और -2x है तो इधर आएगा तो +2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो गया। इतना हो गया बच्चों। अब यहाँ से हमें सॉल्व करना है, तो x क्यूब है और -2x क्यूब है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा -x क्यूब। 6x स्क्वायर है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके लिए इतना ही हो जाएगा 6x स्क्वायर। 12x और 2x इसको ऐड कर देंगे तो 14x हो जाएगा और 8 प्लस 8 के साथ कुछ नहीं है तो ये 8 ही रहेगा, इज इक्वल टू हो गया 0। अब ये सॉल्व नहीं हो सकता है, x का मैक्सिमम पावर यहाँ पे 3 है इसलिए एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इस वाले को बच्चों नीचे ही लेके आ जाते हैं, 1 मिनट। चलो अब इसको सॉल्व कर लेना यहाँ से। ये है बच्चों a माइनस बी का होल क्यूब, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, ये फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों a का क्यूब माइनस यहाँ पे करेंगे बच्चों 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका एक हमें रखना है b, ठीक है, ये हो गया। फिर हमें बच्चों इस बार b का स्क्वायर कर देना है, तो माइनस बी का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3ab का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें b का क्यूब करना है, तो क्यूब करेंगे तो माइनस रहेगा यहाँ पे और ये हो जाएगा b का क्यूब। ये हो गया बच्चों फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और सॉल्व कर देंगे। क्लियर? यहाँ पे तो सॉल्व भी है बच्चों, तो इसको ऐसे ही लिख लेना है, x के पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसका हम लोग क्यूब करेंगे तो इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b। तो a का क्यूब करेंगे तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा x का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बच्चों x का स्क्वायर और b है -2 है, माइनस तो आ गया पहले से ही, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू 2 प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 हो गया। a कितना है बच्चों, यहाँ से a है x और b स्क्वायर है 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस b का क्यूब करना, प्लस नहीं बच्चों यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये है माइनस बी क्यूब यानी कि 2 का क्यूब कर देंगे तो ये हो जाएगा 8। अब हमें यहाँ पे सॉल्व करना और सबको एक तरफ लेके आ जाना है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा x का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 का x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 3 इंटू 4 करेंगे तो 12x हो जाएगा और माइनस 8 है। अब इन सबको इस साइड लेके आ जाना है, तो यहाँ पे पहले से ही था x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये तो पहले से था। अब इन सबको इधर ही लेके आएंगे तो एक्स क्यू इधर आएगा तो माइनस एक्स क्यू हो जाएगा, माइनस 6x स्क्वायर है इसको भी इधर लाएंगे तो ये प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 12x है इधर आएगा तो माइनस 12x हो जाएगा और माइनस 8 इधर आएगा तो प्लस 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब जो भी सॉल्व करना है बच्चों यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, एक्स क्यू और माइनस एक्स क्यू ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर है और यहाँ पे 6x स्क्वायर है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। क्लियर हो गया बच्चों? अब x यहाँ पे है माइनस एक्स और यहाँ पे माइनस 12x है, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 13x हो जाएगा, प्लस 1 है यहाँ पे और प्लस 8 है, इसको ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। x का मैक्सिमम पावर बच्चों 2 है इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।